नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक बार मैग्नेट गिवन है, ठीक है। अब उसके दूर एक कुछ पॉइंट गिवन है, अब हमें वहाँ पे उसकी फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ये बार मैग्नेट गिवन था, ठीक है। हमारे पास एक ये पी पॉइंट गिवन था, हमें क्या निकालनी है, फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है कि इस बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे आपकी कितनी फील्ड स्ट्रेंथ लगेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यानी बी निकालना है हमें, यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, तो ठीक है। अब हम इसमें क्या लेंगे, दो केसेस लेके चलेंगे। अब ये पॉइंट यहाँ भी, अब आप एक मैग्नेट है, इसकी हमेशा क्या होती हैं, दो एक्सिस होती हैं, एक तो एक्सियल, एक इक्वेटोरियल, ठीक है। जो हमारी मैग्नेट की एक्सिस के साथ अलोंग विद मैग्नेट एक्सिस जाएगी वो तो क्या होगी, एक्सियल लाइन, और जो परपेंडिकुलर चली जाएगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, इक्वेटोरियल। अब हम इसमें दो केसेस में फाइंड करेंगे, सपोज एक पॉइंट यहाँ है और सेकंड में एक पॉइंट यहाँ है, हम दोनों अलग अलग केसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सियल लाइन का, फिर उसके बाद फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल का। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट था, ठीक है। इसकी जो ये थी स्ट्रेंथ थी वो कितनी ले ली हमने, m ले ली। बीच का डिस्टेंस हमें पता है 2l हो गया, ठीक है। और आपको पता है ये कैसे अंदर की तरफ कैसे जाती है, इसमें साउथ टू नॉर्थ जाती है, ठीक है, और बाहर लाइंस जाती है नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, अब हमें पॉइंट कहाँ निकालना है, हमें बाहर निकालना है, ठीक है, इस यहाँ पे पॉइंट निकालना है। अब आप लोगों को पता है कि नॉर्थ पोल की वजह से कुछ इसका स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, कुछ इसकी साउथ पोल की वजह से स्ट्रेंथ होगी, और बाहर हमेशा लाइंस कैसे जाती हैं हमें पता है, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, मतलब नॉर्थ से दूर जा रही हैं और साउथ की तरफ आ रही हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे हम, डायरेक्शन अब नॉर्थ की तरफ होएगी, वो तो हमेशा क्या जाएगी, दूर जाएगी, यानी ये जो बी है वो एन की वजह से हो गया। अब ये साउथ हमें क्या पता है, साउथ पोल्स की तरफ जाएगी, ये ऐसे जाती है ना, साउथ पोल की तरफ जाएगी, तो इस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, B इज इक्वल्स टू μ0/4πm/r² होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस केस में क्या करेंगे, हमने B की वैल्यू रख दी μ0/4πm/n/p, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हम पहले किसकी वजह से ले रहे हैं, एक पॉइंट की वजह से ले रहे हैं, दैट इज़ B। हमने नॉर्थ पोल की वजह से लिया, उसकी वजह से क्या आ गई आपकी, सपोज B आ गई इस केस में, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी μ0/4πm ओवर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या क्या था, इन दोनों के बीच की लेंथ पता थी 2l, और इसके सेंटर से दैट इज़ इस पॉइंट तक हमें क्या डिस्टेंस था गिवन, d डिस्टेंस गिवन था। अब आपको ये लेंथ पता है 2l है, दैट मीन्स ये हाफ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, यहाँ से ये l हो गई, ये भी कितनी हो गई, l हो गई, ये l है, यहाँ से यहाँ तक की d है, तो अगर इस d में से ये लेंथ माइनस कर दोगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर दी तो हमें इतनी लेंथ फाइंड आउट हो गई, दैट मीन्स d माइनस l गिव्स यू दिस लाइन np, ठीक है। हमें np ही चाहिए था यहाँ से, तो ये क्या हो गया μ0/4πm/d - l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब किसकी वजह से निकालेंगे हम, साउथ पोल की वजह से निकालेंगे। हमें पता है साउथ पोल की वजह से क्या लिया हमने, b डैश लिया और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। ऐसे ही साउथ पोल का m क्या, यहाँ से एक मैग्नेटिक पोल होगा इसका, ठीक है, दैट इज़ μ0/4πm/sp²। अब ये पूरी की पूरी लेंथ कंसिडर करेंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हमें पता है कितनी है d, और इसकी लेंथ हमने देख ली थी l है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, d + l हो जाएगी। उस केस में d - l थी, इस केस में हो जाएगी d + l अलॉन्ग ps, यानी ये डायरेक्शन होगी। अब आपके मन में आना चाहिए कि इसकी रिजल्टेंट फाइनल डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। आपको पता है b किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r, यानी इसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम b होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक होगी, ठीक है। अब n से p के केस में ये कितना ले लिया हमने, r, ठीक है, और इस केस में आपका r प्लस में भी कुछ टर्म है l, ठीक है, या d + l, तो दैट मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस किसका है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है ना साउथ पोल का। अब साउथ पोल में हमने b डैश लिया था, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यानी b कम होगी, इस केस में b लेस हो गई और इस केस में b मोर हो गई, तो दैट मीन्स b - b डैश होना चाहिए हमारा, ठीक है, जो फाइनल b1 होगा। अब फाइनल b1 क्या देख लिया हमने, यहाँ से b - b डैश देख लिया, ठीक है। अब वैल्यूज़ रख दो b और b डैश की, दैट इज़ μ/4πm/d - l² μ0/4πm/d + l²,
ठीक है। m दोनों में कॉमन है तो की सारी जो कॉमन टर्म्स है उसको बाहर ले लेंगे, अंदर ये बच गई। नाउ सिंपली मैथमेटिक्स है, डिनोमिनेटर लेंगे इसका, ठीक है। ये क्या है, a माइनस डी, ये a प्लस डी, तो दैट इज़ a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। ये क्या लेंगे, न्यूमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर की हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m स्मॉल d बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी ये बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल लाइन पे ये उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब हमने क्या लिया, एक केस लिया। अब सपोज करो आपका मैग्नेट बहुत छोटा है, मैग्नेट छोटा का मतलब क्या है, उसकी एल बहुत कम है डी से, तो यानी हम इस केस में एल को इग्नोर कर देंगे। अगर एल ज़ीरो रख देंगे तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब, ठीक है। व्हेन एल इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। और मोस्टली केसेस में यही होता है कि मैग्नेट छोटा ही होता है ना जहाँ हम पॉइंट पे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट लेंगे हम इक्विटोरियल, ठीक है। इक्विटोरियल के केस में क्या होगा, आपकी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी मैग्नेट के परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। इस केस में क्या है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है। ये आपका मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, बीच का डिस्टेंस 2l, सेंटर O, दैट मीन्स ये l हो गई, ये भी l हो गई, यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l, और ये कितने थीटा एंगल पे है, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ये थीटा एंगल कैसे आया बताते हैं। सर हमारे पास गिवन क्या है, ये मैग्नेट है, ठीक है, लेंथ गिवन है, इसकी स्ट्रेंथ गिवन है m, और आपको निकालना कहाँ है, यहाँ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है यानी PO गिवन है आपको, इट्स डिस्टेंस D, ठीक है। अब हमें पता है इस केस में हम क्या देखेंगे, साउथ के केस में सबसे पहले हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से देखेंगे तो ये क्या होगा, हमने क्या देखा, नॉर्थ से हमेशा क्या जाती है, दूर जाती है। इस केस में हमने देखा था नॉर्थ से दूर जाती है, दैट मीन्स नॉर्थ से दूर जा रही है। और साउथ के हमेशा क्या आती है, पास आती है, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये नॉर्थ से, अब इसके क्या किया हमने, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। इसको भूल जाओ। अब इसकी वजह से, नॉर्थ की वजह से तो हमारी आ गई ये, और साउथ की वजह से आ गई हमारी ये लाइन आ गई। अब रिजल्टेंट क्या जाएगा, इन दोनों के कहीं बीच में जाएगी ना रिजल्टेंट, ठीक है, दैट इज़ पैरेलल टू दिस बार मैग्नेट। हमने ये पैरेलल लिया। अब आपका ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट मीन्स ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब हमने क्या करना है, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बी को जब कंपोनेंट में डिवाइड किया तो ये दैट मीन्स ऐसे और ऐसे होगी आपकी, ठीक है। एक ऐसे गया कंपोनेंट और एक ऐसे कंपोनेंट गया। जो थीटा के साथ होता है वो तो कह देता है कोस, और जो ऑपोजिट साइड होता है वो कह देता है साइन, ठीक है। ये अब इसको छोड़ दो। अब B2, अब क्या करना है हमने, इसको B डैश को करना है। वो भी क्या होगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा इसका, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इधर वाला क्या होगा कॉस, नीचे वाला साइन। अब इसका एक ऊपर जा रहा था, इसका एक ऊपर जा रहा था, दैट मीन्स ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दो डायरेक्शन इधर जा रही है, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सम हो जाएगा इनका, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक की वजह से देखी, हम क्या निकालेंगे, B निकालेंगे, B डैश का देख लेंगे, B की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इस B की वजह से कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई m ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ आपका, अब इसकी लेंथ हमने क्या देखी थी, L, इसकी D थी, ठीक है। तो ये इस केस में हमें ये फाइंड आउट करनी है ना, लेंथ n की वजह से ये लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर द रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। डी हमारे पास क्या होता है, NP स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना रह जाएगा, सिर्फ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही अगर हम B डैश का निकालेंगे, B डैश के केस में भी हमें ये लेंथ चाहिए, ठीक है। उस केस में भी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई डी स्क्वायर एल प्लस एल स्क्वायर। अब इस केस में क्या देखा हमने, B भी सेम आ रहा है, B डैश भी सेम आ रहा है, ठीक है। ये क्या था आपका, B डैश था। अब इस केस में हमने क्या देखा, दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं आपकी, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अब सिर्फ इसकी वजह से होएगी, ये जो आपके दो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, ये किस में अब कितने हो जाएंगे, 2b डैश कॉस थीटा, क्योंकि हमारा साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया, हमने देखा यहाँ से उस डायग्राम में। तो अब कितना रह गया, सिर्फ हमारा कोस थीटा रह गया। तो हम क्या करेंगे, b डैश की वैल्यू, b और b डैश इक्वल हैं, किसी की भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और अब कोस थीटा निकालना है हमें, यहाँ से कोस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस देख लेंगे यहाँ से इसका, ये क्या है आपका थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनियस। इस केस में बेस कितना है, L ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को L ओवर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या थी 1, ये कितनी थी 1/2, तो पावर ऐड होके कितनी हो जाती है 1/2 प्लस 1 दैट इज़ 3/2,
पावर 3/2 होगी, दैट इज़ μ0/4π कैपिटल M ओवर d स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही केस लेंगे अगर मैग्नेट छोटा है, दैट मीन्स हम इस L को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। उस केस में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π M/d³। ये तो किसके केस में थी, इक्विटोरियल के केस में, और एक्सियल के केस में आपकी क्या आई थी, ये आई थी। अब इन दोनों में आप क्या देखते हो कि सिर्फ एक 2 का फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो आपकी वैल्यू थी B1 की, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस। जब आप इसको इक्वल करोगे या इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे B1/B2 को, तो सिर्फ ऊपर 2 रह जाएगा, बाकी सारी टर्म्स सेम हो जाएंगी। तो आपकी यानी एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में अब रिलेशन क्या आया, जो आपका B1 होता है वो कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है इक्विटोरियल टाइम्स। ठीक है, यही आपकी स्टेटमेंट में गिवन है। दिस इज़ यू हैव टू प्रूव। और हमें क्या करनी है, ये कुछ जो हमारी ये इक्वेशंस आई इनको याद रखना है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं।